नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुलबेली, आपके होस्ट ज्ञानेश के साथ। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पंचतंत्र की एक और मज़ेदार कहानी जिसका नाम है चूहे की शादी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी आपके होस्ट ज्ञानेश के साथ। ये कहानी बहुत पुरानी है। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा सुंदर सा आश्रम था। उस आश्रम में एक साधु अपने पत्नी के साथ रहते थे। वो साधु बहुत ही सिद्ध थे और बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। एक दिन की बात है, साधु गंगा नदी में नहा रहे थे। तभी उन्होंने ऊपर देखा तो एक बाज एक छोटी सी चूहिया को अपने पंजों में दबा के उड़ा जा रहा था। तभी अचानक वो चूहिया बाज के पंजों से छूटकर सीधे साधु के हाथों में आके गिर पड़ती है। साधु ने वापस ऊपर देखा तो वो बाज अभी भी आसमान में उड़ता हुआ चूहिया को ढूंढ रहा था। चूहिया को बचाने के लिए साधु ने अपनी शक्ति से उस चूहिया को एक छोटी सी लड़की बना दिया और अपने साथ अपने आश्रम लेके चले गए। आश्रम पहुंचकर साधु ने अपनी पत्नी से कहा, अलख निरंजन, सुनो प्रिय, हमारी कोई संतान नहीं है, तो इस कन्या को हमें भगवान का आशीर्वाद और कृपा समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सुनकर साधु की पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, स्वामी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इस बेटी को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं खुशी खुशी इसको अपनी बेटी मानती हूँ। साधु और उनकी पत्नी ने उस लड़की का नाम मंजू रखा। देखते देखते मंजू बड़ी हो गई। साधु और उसकी पत्नी ने मंजू पे खूब ध्यान दिया था, उसे खूब अच्छे से पढ़ाया था, लिखाया था, अच्छे से उसे खेल कूद सिखाया था। तो वो बड़ी होके पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी और खेल कूद में भी काफ़ी तेज थी। वो काफ़ी बुद्धिमान भी थी। एक दिन साधु की पत्नी ने साधु से मंजू के विवाह के विषय में बात की। साधु के पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारी बेटी काफ़ी गुणी और विशेष है, हमें इसके लिए एक गुणी और विशेष लड़का ढूंढना चाहिए। ये सुनकर साधु ने बोला, क्यों ना हम चल के मंजू से ही पूछें कि उसे कैसा लड़का चाहिए। वो दोनों मंजू के पास गए और साधु ने मंजू से पूछा, अलख निरंजन, बेटी बताओ तुम्हें कैसा पति चाहिए। ये सुनकर मंजू ने कहा, पिताजी, मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर साधु ने सहमति में अपना सर हिलाया और अगले दिन वह ढूंढने के लिए निकल गए। उन्होंने सोचा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली तो सूर्य ही है, क्यों न मैं अपनी बेटी की शादी सूर्य से कर दूं। साधु ने सूर्य से कहा, अलख निरंजन, प्रणाम सूर्य देव, क्या आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं। इस पर सूर्य ने जवाब दिया, प्रणाम, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार, लेकिन एक बार आप अपनी बेटी से भी पूछ लें। साधु ने अपनी बेटी से पूछा, अलख निरंजन, बेटी, क्या तुम सूर्य देव से शादी करना चाहोगी। इस पर बेटी ने कहा, पिताजी, सूर्य तो बहुत गर्म है, जो भी उनके पास जाएगा वो भस्म हो जाएगा। नहीं, मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। साधु वापस सूर्यदेव के पास जाते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि उनकी बेटी ने शादी के लिए मना कर दिया है। यह सुनते ही सूर्य ने कहा, गुरुजी, आप बादल के पास जाइए, वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, वो मेरी रोशनी को रोक देता है। ये सुनते ही साधु बादलों के राजा के पास जाते हैं और बादलों के राजा से बोलते हैं, अलख निरंजन, प्रणाम बादलों के राजा, क्या आप मेरी बेटी से शादी करेंगे। ये सुन के बादलों के राजा ने जवाब दिया, प्रणाम गुरुदेव, मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ।
लेकिन एक बार आप अपनी बेटी से अवश्य पूछ लें। साधु वापस अपनी बेटी के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, अलख निरंजन बेटी, क्या तुम बादलों के राजा से शादी करोगी? इस पर साधु की बेटी ने कहा, पिताजी, बादलों के राजा तो गीले और ठंडे होते हैं। मैं बादलों के राजा से शादी नहीं करूंगी। मेरे लिए कोई और अच्छा वर ढूंढ के लाइए। ये सुनकर बादलों के राजा ने साधु को सलाह दी, गुरुजी, आप तूफान के राजा के पास जाइए। वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो जहां चाहे मुझे उड़ाकर ले जा सकते हैं। यह सुनते ही साधु ने अपनी शक्ति से तूफान के राजा को बुलाया और बोला, अलख निरंजन, तूफान के राजा को मेरा प्रणाम है। क्या आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं? इस पर तूफान के राजा ने कहा, प्रणाम गुरुजी, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, लेकिन आप एक बार अपनी बेटी से अवश्य पूछ लीजिए। साधु की बेटी ने फिर से मना कर दिया। उसने कहा, पिताजी, तूफान के राजा तो बहुत तेज हैं और वो इधर उधर घूमते रहते हैं। मुझे उनसे शादी नहीं करनी है। ये सुनकर तूफान के राजा ने कहा, गुरुजी, आप पर्वतों के राजा के पास जाइए, क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं और वो मुझे भी रोकने की शक्ति रखते हैं। यह सुनते ही साधु ने अपनी शक्ति से पर्वत को बुलाया। पर्वत वहां प्रकट हुए। साधु ने पर्वत से पूछा, अलख निरंजन, प्रणाम पर्वत देवता, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? इस पर पर्वत के राजा ने कहा, प्रणाम गुरुदेव, मैं तो आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार आप अपनी बेटी से अवश्य पूछ लीजिए। साधु की बेटी ने पर्वत के लिए भी मना कर दिया। उसने कहा, पिताजी, मैं पर्वतराज से विवाह नहीं करना चाहती हूँ। वो बहुत कठोर हैं और बहुत स्थायी भी हैं। मैं विवाह नहीं करूंगी। ये सुनकर साधु चिंतित हो जाते हैं। तभी पर्वत राजा ने कहा, गुरुवर, आप अपनी बेटी का विवाह चूहों के राजा से कर सकते हैं। वो मुझसे भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं इतना मजबूत हूं तो भी वो मेरे शरीर में छेद कर देते हैं। ये सुनते ही साधु ने अपनी शक्ति से चूहे के राजा को बुलाया और पूछा, अलख निरंजन, मूषक राज, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहेंगे? इस पर चूहों के राजा ने कहा, प्रणाम गुरुजी, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार आप अपनी बेटी से अवश्य पूछ लें। ये सुनते ही साधु की बेटी ने बोला, पिताजी, मैं इनसे ही शादी करना चाहती हूँ। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। साधु ये सुन के बहुत खुश होते हैं और वो शक्ति से अपनी लड़की को वापस से चूहिया बना देते और उसकी शादी चूहे के साथ करा देते। शादी के बाद चूहे के राजा और चूहिया खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने अस्तित्व और किस्मत से जुड़ी चीजों को अपने से अलग नहीं कर सकते और हमें ईश्वर द्वारा दिए गए इस जीवन को खुशी खुशी जीना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।